हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। कल इसके विषय में हमने बहुत अच्छे से आपकी चर्चा की और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग चैप्टर को समाप्त कर लें और समाप्त करने के साथ हम और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ें और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखें। क्लियर है? तो कल जितना पढ़ा है उसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, कोई आपका प्रश्न है तो, नहीं तो हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं कि चैप्टर हमारा कहाँ से है, क्या क्या चीजें हमें संसद क्यों चाहिए। कल हमने चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ा और बहुत सारी महत्वपूर्ण जिसमें चीजें थी उनको हमने सीखने का भी आपका प्रयास किया। क्लियर है? तो कल आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमने राष्ट्रीय सरकार के चुनाव के विषय में पढ़ा था, कि हम कैसे राष्ट्रीय सरकार का आपका चुनाव करते हैं, इसके विषय में हमने देखा था। क्लियर है? याद रहेगा? तो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को घर से करने के लिए। मुझे बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर से जाकर इन सारे प्रश्नों को किया है। बताइए, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रश्न को घर से किया है जो मैंने आपको नोट कराया था। जवाब दीजिए। जैसी पौड़ी, जैसी अंचोली, जैसी बागबाला, जैसी त्यूनी। कोई स्कूल है मेरे प्यारे बच्चों? कौन बताएगा आज? तो बच्चों चलिए, सबसे पहले आपको ये बताना है जो मैंने कल आपको लिखाया था, हमारे उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। कौन बच्चा बताएगा किसी भी स्कूल से? जेएससी पौड़ी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, ताली हो जाए एक बार इस बच्चे के लिए। आपका जेएससी पौड़ी बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत अच्छे। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चे? हेलो सर, राज्यसभा की 3 सीटें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ताली हो जाए बच्चों के लिए। देखिए, इस तरह से अगर आप लोग याद रखोगे बच्चों, मैं ये बताता हूं कि जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं या 12वीं पास कर लिए, वो भी नहीं बता पाते इन छोटे छोटे प्रश्नों को। आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा, अब कोई और स्कूल बताएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? और कोई स्कूल बताए? और कोई स्कूल जुड़े? बोल लीजिए ऐसी बोली। सर, विधानसभा की 71 सीटें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, ये बताइए, सारे प्रश्नों के जवाब एकमात्र स्कूल दे रहा है और बच्चे अपने घर से रिवीजन करके नहीं आए हैं क्या? बैठ जाइए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो आंसर कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। चलिए, प्रश्न ये है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं भारत में? बहुत सिंपल प्रश्न है, मैं कल आपको करा चुका हूं और मैं आपको बताया भी था। अब देखिए, जीएससी पौड़ी सबके आंसर दे रहा है। सर 543। बहुत बढ़िया, 543 का हम लोग आपके इलेक्शन कराते हैं, टोटल आपका 2 और ऐड कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कोई और स्कूल बताएगा? आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, आप लोग नहीं बताएंगे। कोई और स्कूल बताएगा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जो कल आपका सहपाठी थे, जिन लोगों ने कल जो आपके क्लास में थे, आप उनका नोट्स ले लीजिए और आप उसको कॉपी करिए, ठीक है? और अपने साथ वालों से पूछिए, कोई आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं बेहिचक, कोई इशू नहीं है। बहरहाल थोड़ा सा हेजिटेशन जो आपके अंदर बनी हुई है, आप उसको दूर करिए और आप पहले प्रश्न को अच्छे से सुनिए, फिर उस बाद उसका आंसर कीजिए, क्योंकि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर पता है, मुझे ऐसा लगता है।
क्लियर है? चलिए, तो एक बार छोटा सा मैं आपको ब्रीफ में रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि जो हमने कल एक बार आपका देखा था, हमें उसको दोबारा एक बार फिर वापस देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, इसमें से हम लोग आपका देख लेते हैं। देखिए, कल का जो हमारा सिलसिला था वो हम लोगों ने अपने चैप्टर को यहाँ से प्रारंभ किया था, और यहाँ से प्रारंभ करने के बाद हमने संसद के दोनों सदनों को पढ़ा। मैंने बताया कि जो आपकी संसद होती है ये 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपका लोकसभा। एक नोट और लिख लीजिए आप लोग सभी बच्चे, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लिखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं तथा लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, एडिशनल जानकारी है। और जब आपका क्विज कंपटीशन होता है तो ऐसे प्रश्न भी आपके जो हैं आपके सामने बनकर आपको मिलते हैं, और इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है? अब देखिए, कल का जो मैं आपको नंबर्स का जो आपका फिगर था मैं आपको समझा रहा था वो आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या, अगर हम कुल सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं तो हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो कितना था, 245 राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। और लोकसभा की हमने बात करी तो मैंने आपको बताया था कि 545। क्लियर है? ये मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, और मैंने बताया था कि हर तरीके से क्या होता है, अलग होता है, कैसे कोई सरकार बनती है, कैसे आपका बहुमत है। फिर उसके बाद भी ये देखिए, ये मैंने आपको समझाया कि जो हमारी सीट है 545 लोकसभा में, 543 पे इलेक्शन होता है, और 2 सीट जो होती हैं 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं, जिनको हम कहते हैं आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनते हैं। इस तरह से 545 सीट आपके टोटल कंप्लीट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें समझा दिया था, ठीक है। चलिए, इतना हमने देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा में 70 सीटों पर चुनाव होता है, और 1 सीट पर जो होता है आपका, देखिए, इनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ये भी आंग्ल भारतीय होते हैं। तो इस प्रकार मिलाकर आपका 71 सीटें हो जाती हैं। क्लियर है? लेकिन चुनाव आपका 70 पर होता है, ये आपको ध्यान रखना था, ये मैंने आपको बताया। क्लियर है? ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है, जब भी आपका लोकसभा का चुनाव होता है, जिस भी पार्टी का जो भी कोई पार्टी होती है, अगर वो 272 अपने सदस्य बाप के इकट्ठा कर लेती है सांसद, वो आपका सरकार बनाने की दावेदारी राष्ट्रपति को करती है। क्लियर है? ये चीज मैंने इतनी आपको समझा दी थी, इतनी मैंने आपको बच्चों बताई थी। क्लियर है? कल हम लोग यहां तक आपका देख चुके हैं कि सरकार शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि सरकार शब्द का मतलब है कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन होती है? कार्यपालिका वो है जो भारत द्वारा बनाए गए संसद के जो कानून बनते हैं उसको लागू करने का काम करती है। कल हमने इतना पढ़ लिया था, आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ये सर आपके नीचे वाला स्कूल कौन सा है? जीएस, आपका जीआईसी गरवा गांव। एक बच्ची खड़ी हो कोई भी और आपका पढ़ना शुरू करे, कोई भी एक बच्ची, जीआईसी गरवा गांव। बच्चे कोई भी खड़ा हो और इसको पढ़ना प्रारंभ करें। चलिए, अब जीआईसी पौड़ी के बच्चे खड़े हो जाइए, बहुत अच्छे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप पढ़िए। बहुत सुंदर। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है,
जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एक कदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, लोकसभा में आपके सत्ताधारी जो आपका दल है, जिसका लोकसभा में आपका बहुमत आया है, उसी दल का व्यक्ति क्या बनता है, आपका प्रधानमंत्री बनता है। वो मुखिया होता है, हम क्या बोलते हैं उनको, प्रधानमंत्री। अब देखिए, प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से, अब देखिए, मान लीजिए, यहां देखिएगा आप लोग, मैं आपको दिखाता हूं, समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। अब देखिए, बीजेपी की यहां आपकी जो आपकी सीट आई थी, आपकी 303 सीट किसकी आई, बीजेपी की। अब सबको तो कैबिनेट मंत्री नहीं बना सकते, कुछ ही लोगों को कैबिनेट मंत्री बना जाता है। तो इनमें से आपका चुनाव होता है कि आपका 303 जो आपके सदस्य जो सांसद चुन के आए हैं, इनमें से कुछ लोगों को ही आपका सेंट्रल में दायित्व दिया जाता है, मंत्रालय सौंपे जाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे किसी को वित्त विभाग दे दिया, आपका किसी को शिक्षा दे दिया, और किसी को आपका रक्षा मंत्रालय दे दिया, किसी को आपका विदेश मंत्रालय दे दिया, किसी को आपका गृह मंत्रालय दे दिया। इस प्रकार से जो आपकी मिनिस्ट्री होती है उनको इनमें बांटा जाता है। अब देखिए, यह निर्धारण कौन करता है कि किसको क्या मिलेगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त इत्यादि पर सरकारी कार्यों का जिम्मा जो है आपका संभालते हैं। अब प्रधानमंत्री नाम भेजता है राष्ट्रपति को, ये सदस्य लोग हैं मेरे जो आपका मंत्री परिषद के रूप में आपका शपथ लेंगे। अब देखिए, मंत्रियों में भी कैटेगरी रखी गई है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और आपका राज्य मंत्री। ये चीजें हम कभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना हमारी आपका बुक में है, हम उसी प्रारूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि लोकसभा में जिसका बहुमत है, उसी दल का नेता आपका प्रधानमंत्री बनेगा, और वही अपने सांसदों में से चुनकर कुछ लोगों को आपका मंत्री बनाएगा, जिनके पास कुछ ये वाले विभाग आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे विभाग हैं, आप यही नहीं कह सकते जो आपके यहाँ विभाग लिखे हो केवल यही है, बहुत सारे विभाग हैं। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि कार्मिक मंत्रालय इनके पास है, युवा मामले इनके पास है, खेल इनके पास है। अलग अलग मंत्रियों के पास अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे मंत्री के पास 2-3 मंत्रालय का भी जिम्मा होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, सभी बच्चों से, सब लोग आपका गूगल करके आइए और कल खोज के आइएगा कि भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन थी, महिला। लिख लीजिए प्रश्न, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, ये आपको ढूंढना है। क्लियर है बच्चों? दूसरा प्रश्न और लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बात करना चाह रहे हैं जी, ऐसी पढ़िए आप, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बोलिए। सर दोबारा बोल दीजिए एक बार प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? देखो बच्चों, मैंने कुछ बात का डिसाइड किया है कि अगर आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो मैं चैप्टर के साथ आपको कुछ एडिशनल आपके चीजें जो हैं मैं आपको कराता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा, ताकि आपका जीएस का जो कुछ नॉलेज है वो आपका बढ़ता रहे। ये तभी होगा जब आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे बच्चे इस पार्ट में आपका ध्यान दे रहे हैं और आपका जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए खोज कर भी लाऊंगा, आपको नई नई चीजें बताऊंगा। क्लियर है? दूसरा प्रश्न भी लिख लीजिए आप सभी। तैयार हैं दूसरा प्रश्न लिखने के लिए? लिखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। बहुत अच्छे। चलिए, जैसी पूरी आपको कल आंसर देना है, आज नहीं। आज नहीं देना है बच्चे, कल देना है। बैठ जाइए, क्योंकि कल और बच्चे भी पढ़ के आएंगे ना, फिर पता करेंगे औरों से भी। आप अभी अगर आंसर लीक कर दोगे फिर क्या होगा, ढूंढ ही नहीं पाएंगे और बच्चे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। 2 प्रश्न हो गए बच्चों, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कल आपसे ये पूछ लूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, सबको आते हैं ना? क्लियर है इतना? बताइए कितने बच्चों को पता है ऐसे आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत खूब। चलिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है कल। अगर आप बोल देंगे तो मैं एक छोटी स्लाइड बना के आपको दिखा दूंगा कल। क्लियर है? अगर आप चाहेंगे तो बताइए बच्चों, बनाना है या आपको पता है? चलिए, ध्यान रहेगा इतना। तो आप इन 2 क्वेश्चन को आप लोग जरूर घर से करके तैयार करके आइए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, मैंने इसलिए आपको लिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा और हम ध्यान देते चीजों पर। हाल ही के सालों में काफी बार एक ही राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं। मान लीजिए ए पार्टी चुनाव में खड़ी हुई, बी पार्टी चुनाव में खड़ी हुई, सी पार्टी चुनाव में खड़ी हुई, डी पार्टी चुनाव में खड़ी हुई। अब कोई भी बहुमत का वो आंकड़ा पार नहीं कर पाया 272, क्योंकि 272 सीट जिस व्यक्ति की आएंगी लोकसभा में, वो अपनी सरकार की दावेदारी करेगा। अब मान लीजिए ए और बी, सी, ये कोई भी आपका 272 सीटें नहीं ले पाया, लेकिन अब आपका सरकार बनाना है, तो अब क्या कर सकते हैं? ए और सी मिलकर, या बी और सी मिलकर, या ए बी मिलकर, या सी डी मिलकर क्या कर सकते हैं? चुनाव की आपका तैयारी कर सकते हैं, और एक साथ ये आपका जुड़कर आपका चुनाव के लिए गठबंधन कर लेंगे अपना, या फिर जितनी सीटें उनको जोड़कर एक संयुक्त अलायंस कर क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो अपना, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कर लेंगे? गठबंधन करके अपनी सरकार को चुनने के लिए आपका तैयार हो सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी आपके राजनीतिक समूह हैं, ये गठबंधन के माध्यम से वो अपनी सरकार चलाते हैं। क्या करते हैं? गठबंधन के माध्यम से अपनी सरकार चलाते हैं, और इस तरह से भी क्या करते हैं? लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? ये आप देख रहे हैं। आप एक बार इन चित्रों पर आप 30 सेकंड के लिए अपनी नजर दौड़ाइए। अब देखिए क्या है ये? केंद्रीय सचिवालय की 2 प्रमुख इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां पर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। दोनों ये जो आपकी इमारतें हैं, केंद्र सरकार और अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। अब जितना भी कैबिनेट मंत्री के ऑफिस हैं, चाहे आपका गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, सब आपके दिल्ली में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका दिल्ली में बैठती है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम जानना शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में, क्योंकि हमने लोकसभा के विषय में अभी पढ़ लिया। टोटल उसके मेंबर्स को हमने देख लिया कि आपका कितने सदस्य हैं। देखिए, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसको नोट कर लीजिए कि राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, जो आपको करना कर लीजिए, लेकिन पता होना चाहिए कि राज्यसभा क्या करती है? मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। अब देखिए, कोई कानून बनाना है तो आपका राज्यसभा भी अपना प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, क्या ला सकती है? अपना प्रस्ताव ला सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। देखिए, देश में कोई भी अगर कानून बनाना है
ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग, अगर देश में कोई भी आपको कानून बनाना है, मान लीजिए कल से ये कानून बन जाए कि भारत में इंटरनेट केवल सुबह के 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा, तो ऐसे कानून को बनाने के लिए चाहे तो उसमें लोकसभा में पहले प्रस्ताव आए, चाहे वो आपका राज्यसभा में आए, तब ये दोनों सदन इसको पास कर देंगे। तो दोनों सदनों के पास करने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको, फिर ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही कोई विधायक, जो आपका विधेयक होता है, आपका कानून आपका बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए जो बच्चे लिख रहे हैं, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिए बच्चों और जरूर याद करिएगा कि राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं, देखिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो हम लोग कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप से वोट गिर कर, जबकि राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं उनका चुनाव कहां से होता है, विभिन्न जो आपके राज्य हैं, जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं, उन सभी राज्यों की जो आपके विधानसभाओं के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि जितने भी हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। कौन, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये इसको लिख लीजिए, इतना लिखिए। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 245 में से 233 का ही चुनाव होता है और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। आप इनको लाइन के रूप में पैराग्राफ बनाकर आप इनको लिख लीजिए। बच्चों कर लिया कॉपी? कितने बच्चों ने कॉपी करा, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत अच्छे, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कल मैं कुछ आपके लिए मैंने प्लान किया हुआ है, मैं कुछ आपको सरप्राइज दूं, तो सभी बच्चे कल प्लीज अपनी क्लास में आइएगा, बैठिएगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। और आज के लिए स्पेशल थैंक्स है जीआईसी पौरी के लिए, क्योंकि वहां के बच्चों ने बहुत अधिक आंसर दिए और बहुत अच्छा जुड़कर आपका उनका बात की उन लोगों ने। और जीआईसी कल्यू खेत के लिए भी क्लियर है बच्चों। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।